Hi students, this is Dharmesh over here. Today I am going to take up your economics chapter. बच्चा पार्टी अभी तक you have must have completed some part of your economics, wrote out सारे details पता होगी फिर then also I am just recalling so that I get satisfaction of myself. मुझे पता चल जाए कि exactly तुम्हें कितना पता है कितना तुम्हें मालूम है regarding the economics part. Now अभी आपके पास जो books है that is one is macroeconomics and one is statistics. Sorry, development. माइक्रो एंड डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज टोटली थियोरेटिकल पार्ट और यू आर वेरी मच गुड लकी पीपल हो कि आपको 11th का सिलेबस आया है. ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टडीड दिस और वापिस से दोबारा ही आया है तुमको घूम के. लास्ट ईयर 11th एंड डे बिफोर या 2 साल ही हुए अभी ये चेंज होकर. नेचुरली यू मस्ट हैव स्टडीड दिस. ये चेंज करके अभी 2 ही साल हुए तो नेचुरली ये आपने पढ़ा है और बहुत सी सिंपल से टॉपिक है, एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ नहीं रट्टा मारना है उसमें. अगर डेवलपमेंट में लेसन नंबर 4th या 5th लेसन से स्टार्ट करो, वही लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद वाले पहले के 2 लेसन में से सिर्फ 2 मार्क का पेपर आता है. तो अब जो आपका है वो है NEP, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. आफ्टर 1991 के बाद का जो प्रोसीजर है वही है LPG और वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ये तो मैं ब्रीफ बात कर रहा हूँ. फिर पॉवर्टी है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कभी, या अगर 9th का याद हो तो. ओके, नेक्स्ट उसके बाद यू मस्ट हैव स्टडी समथिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट. ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है. वो पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, आराम से स्कोर कर सकते हो. बट आती है बात मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक जो आपने लेसन पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट एंड व्हाट यू कॉल एज सर्क्यूलर फ्लो. वही सर्क्यूलर फ्लो, हाउ इनकम ट्रेवल्स, मनी इनकम, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो किस तरह से मूवमेंट करता है, विटर किस तरह से मूवमेंट करता है. राइट, ध्यान आ गया शायद. सर्क्यूलर फ्लो अगर याद नहीं हो तो मैं वापस बता दूं. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाउस एंड फर्म, समझ में आ गया. ओके, हाउस से फर्म में कैसे आता है, फर्म से हाउस में कैसे आता है, फिर गवर्नमेंट बीच में आता है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बीच में आता है, फिर बैंकिंग सिस्टम मतलब सेविंग बीच में आता है. तो दिस आर द डिफरेंट मॉडल्स. अगर ये क्लियर नहीं है देन ऑल्सो वी विल क्लियर इट आफ्टरवर्ड्स. बट बिफोर दैट अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका 6 मार्क्स का सम जो आता है इन योर पेपर्स, जो आपके बोर्ड पेपर्स में एक 6 मार्क का एक न्यूमेरिकल सम आता है, वो लेसन की बेस यहाँ से शुरू होती है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. इस चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड इट रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में नेशनल इनकम काउंट करने के लिए 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट एक्सपेंडिचर इन इनकम मेथड मान लो, चलो ठीक है वो कोई भी दिक्कत. नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड. तो ये जो 3 मेथड है हमारे पास, ये तीनों 3 मेथड को कैसे सॉल्व करने का, कैसे GDP निकालने का, कैसे NNP निकालने का, एक फैक्टर कॉस्ट, एक मार्केट प्राइस, ये उसकी एक फॉर्मूलाज है, उसका एक लेआउट है. फॉर्मूलाज बहुत सारी दी होगी आपके टेक्स्ट बुक में. अगर आप BK की टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो तो नेचुरली उसके बैक एंड साइड पे आपको अराउंड फॉर्मूलाज दिए कि GNP/FC का ये फलाना फलाना फलाना. हमें ये कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक ट्रिकी 6 फॉर्मूलाज के बेस पे हम सारी फॉर्मूलाज निकाल देंगे. तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. बट बिफोर दैट नेचुरली ये फाउंडेशन क्लियर करना है. बिफोर दैट बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए. और जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास दैट इज गुड्स, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. अब ये 2 बीमारी क्या है, ये 2 बीमारी के नाम क्या है और ये बीमारी है क्या एक्चुअली. तो अगर इन बात करें व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट आर फाइनल गुड्स, तो हम स्टार्टिंग विथ इंटरमीडिएट गुड्स. जो गुड्स रीयूज होने वाले हैं, जो गुड्स रीयूज होने वाले हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ. कुछ गुड्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फाइनल यूज भी हो जाते हैं और इंटरमीडिएट भी होते हैं. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो वापस दोबारा फाइनल नहीं होते, रीयूज ही होने वाले. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीट बता दूं, वीट गेहूँ, अगर वो मैं बता दूं तो ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा. क्योंकि उसको वीट को हम तो शायद, मैं तो नहीं खाता, बाकी का पता नहीं, डायरेक्टली वीट नहीं, वी मेक कन्वर्ट दैट इज रॉ मटेरियल, वी कन्वर्ट इनटू फ्लोर, और फ्लोर को चपाती में या चपाती को ब्रेड या ब्रेड में कन्वर्ट करके वी ईट इट. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट सम गुड्स तो इस तरह से होते हैं कि वो रॉ मटेरियल ही होते हैं, वो आगे प्रोसेस होना कंपलसरी होता है. पर कुछ फाइनल डायरेक्टली यूज होता है. एक मिल्क की एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. मिल्क विच कैन बी यूज एज बोथ फाइनल एंड इंटरमीडिएट.
फॉर एग्जाम्पल एक मिल्क मैंने अपने घर पे लिया, 5 किलो मिल्क लिया, घर पे लिया, चाय पी, दही बनाया, लस्सी बनाई, खा के पी के नक्की ओवर, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स हो गया, खत्म हो गया। पर वही 5 किलो मिल्क अगर कोई हलवाई लेता है देन उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो उसका मिठाइयाँ बनाएगा एंड अगेन रीसेल करेगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स विच आर गोइंग टू बी रीसेल और रीप्रोड्यूस समथिंग एल्स। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लेट मी रीड द डेफिनेशन। देयर आर दोज गुड्स, these are those goods and services which are purchased by one production unit from other production unit during a year. Further processing during the year, for further processing, resale during the year. या तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ये परचेस करते हैं या रीसेलिंग के लिए परचेस करते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी ऐसी गुड्स है जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं या रीसेलिंग के लिए वी यूज देम फॉर that are called as intermediate goods. Now, expenditure on intermediate goods during accounting year is called as intermediate consumption. जो goods purchase करने के लिए जो cost हम लोग इस्तेमाल करते हैं which are called as intermediate consumption. अब next part हम लोग आ रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डायरेक्टली एंड यूज हो जाता है, उसके बाद आगे कोई यूज होना नहीं है उसका, दे आर द एंड यूजर्स। सो अगर मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूजर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू, अगर 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया, आपके टेक्स्ट बुक में होगा, बिकॉज आई एम हैविंग सम अदर टेक्स्ट बुक, तो मे बी दैट मे वेरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक टू माई टेक्स्ट बुक, बट फाइनल गुड्स को हम डिवाइड करते हैं कंज्यूमर गुड्स को हम डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरी में, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेबल गुड्स, लॉन्ग लास्टिंग गुड्स, लंबी टाइम तक चलने वाला, रेफ्रिजरेटर हर 3 महीने के बाद खरीदते नहीं है कोई, स्कूटर बाइक हर 3 महीने के बाद खरीदते नहीं है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कुछ समय के बाद वी हैव टू चेंज इट, ड्यूरेबल लॉन्ग लिविंग, सेमी ड्यूरेबल कुछ टाइम के बाद हम चेंज कर देते। फॉर एग्जाम्पल शूज वगैरह जो हमारे हैं we normally use after 3 or 4 months के बाद we again उसको प्री परचेस करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो रहता ही नहीं है, सिंगल यूज, एक बार यूज किया खत्म, बाद में यूज ही करना पड़ता है। पैकेट खोले, फॉर एग्जांपल ब्रेड का पैकेट खोल दिया, बटर का पैकेट खोल दिया, मीन्स वी हैव टू कंज्यूम विद इन 1 or 2 days, नहीं तो उसकी कहानी कुछ और ही बन जाएगी। सर्विसेज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर्विसेज। अब ये गुड्स तो है विजिबल थिंग, टेंजिबल थिंग, सर्विसेज इनटेंजिबल है, नॉन विजिबल, इनविजिबल थिंग। इनविजिबल थिंग्स जो दिखती नहीं है। अब दिस सर्विसेज, अभी मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज सर्विसेज। अब ये थोड़ी है कि आज मैंने 1 किलो पढ़ाया है, सर्विसेज कितनी है क्वांटिटी वी कैन नॉट जज, बट वी कैन जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, देयर एग्जिस्टेंस ओवर द मोमेंट ऑफ कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स एक्सेट्रा, दिस आर कॉल्ड एज सर्विसेज। तो कंज्यूमर गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। प्लीज MCQs नहीं, या केस स्टडी में एक गुड्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि डिस्टिंग्विश वेदर इट इज इंटरमीडिएट गुड्स, वेदर इट इज कंज्यूमर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब उस गुड्स का वापस रीयूज हो सकता है, हाँ, पर वो देखना है कि हु इज द एंड यूजर, कौन है एंड यूजर। अगर एक नॉर्मल मेरे जैसा बात करूँ, मिल्क की केस आ जाती है और मेरे जैसे की बात करूँ तो आई एम द एंड यूजर, मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स है, पर हो सकता है वो हलवाई है तो उसके लिए इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये क्वेश्चन की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, वो बता दूंगा कि आपको टुडे यू टू सॉल्व इट आउट कि कौन से गुड्स है जो इंटरमीडिएट गुड्स है, कौन से कंज्यूमर गुड्स है। अब मैं आ जाता हूँ आपके उस पार्ट के अंदर जहां आपको आगे और बता रहा हूं कि विच आर कॉल्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। प्लीज, ये बुक्स की प्रॉब्लम है, इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल, सेमी, नॉन, सर्विसेज। कैपिटल गुड्स में डिवाइड किया गया कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट, पैसा पैसा पैसा। दीज आर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which help in production of goods and services for the capital formation. Investment, capital formation दूसरा नाम है investment, प्लीज नोट डाउन करना, ये आगे यही टर्म्स आएगी। ओके, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, तो वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। This can be used over and over again in produce goods and services. These have derived
demand of these are used to produce goods and services demanded by the economy. For example, plants and equipment and machinery. इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा खेत है वो दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, तुम्हारी कंपनी है वो दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। ये दोबारा वो गुड्स को रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, गो ऑन इंक्रीजिंग द गुड्स को रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, गुड्स के बारे में बताते जाते हैं। इस लेसन में व्हाट वी एल्स वी आर गोइंग टू लर्न, दीस आर द थिंग्स। अभी मैं आपको सिर्फ एक प्रोड्यूस गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और फाइनल गुड्स हो गया, उसके डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो मैं आई एम गोइंग टू टेल यू द डिस्टिंग्विश बिटवीन, दैट विल बी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। सिंपल डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है हम ले लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के एंड फाइनल गुड्स के। स्टूडेंट दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, आपको इस लेसन की डिटेल में जाना है। मैंने आपको बोला कि आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी फॉर्मूला है, बट वी आर गोइंग टू लर्न ओनली 6 फॉर्मूला। हमें कोई जरूरत नहीं है इतनी सारी करने की, 6 से हम सारी कर लेंगे। पहला तो मीनिंग, इंटरमीडिएट, दीज आर गुड्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल and are completely used up for the process of production. First, raw material and जो भी goods प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, अल्कोहल है, सिंपल सी बात करता हूं तो दे कैन बी रीयूज्ड, दे आर यूज्ड एज रीयूज, इनको रीयूज करना होता है, इंटरमीडिएट गुड्स को रीयूज करना होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। एंड सेकेंडली वो जो होता है कुछ दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ओके, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, they are divided into 2 parts, capital goods and consumer goods. So let us move with the capital goods. Capital goods की बात करूँ तो पैसा, कैपिटल, the word economics में means capital means पैसा। अगर यही कैपिटल वर्ड ज्योग्राफी में आ जाता है तो कुछ और बन जाता है। तो कैपिटल गुड्स when purchased by producer for investment, अगर मैं कोई भी गुड्स खरीद रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, आगे इन्वेस्टमेंट करना मतलब मैं पूंजी डाल रहा हूँ, आई एम पुटिंग अप माई मनी और वॉट एवर आई एम पुटिंग अप माई सेल्फ सो दैट आई कैन रिप्रोड्यूस समथिंग एल्स फ्रॉम इट, उसमें से कुछ और बना लूंगा, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड कंज्यूमर गुड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन, सीधा यूज करना है, खा पी के जलसा, दैट इज द कंज्यूमर गुड्स। नाउ प्रोडक्शन लिमिटेशन क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है। नेक्स्ट, दिस रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर, ये प्रोडक्शन बाउंड्री में ही रहते, फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंचते, क्योंकि ये तो रीयूज होने वाले हैं, तो कहाँ से हो गए, मैंने बोला ना ये रीयूज होने वाले हैं, आपको बता दिया, एक एग्जांपल बता रहा है, व्हीट टू फ्लोर, व्हीट टू फ्लोर, नेचुरली ये व्हीट जो है वो रीयूज होने वाला है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जाएगा तो फिर वो इधर ही जाएगा सीधा फ्लोर बनने के लिए। दिस आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं। These are external factor, these are internal factor. Normally, value is added to these goods. Value is not added to these goods. इसकी वैल्यू होती है, इसका प्राइस होता है, इसकी वैल्यू होती है। इट कैन बी बिकॉज इसके अंदर कुछ जाने के ऐड, इसको प्रोसेस करने के बाद वी गेट द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब तो दिस इज हैविंग वैल्यू, having something which is having value, and this is not having value, they are in the price tag. Now demand for intermediate goods is derived demand, as their demand depends on the demand of final goods. Naturally intermediate goods से derived demand, इसकी डिमांड अगर होगी, ब्रेड की डिमांड इंक्रीज होगी तभी तो फ्लावर की डिमांड इंक्रीज होगी, तभी तो फ्लावर की डिमांड इंक्रीज होगी, तभी तो व्हीट की डिमांड इंक्रीज होगी। सिंपल सा लॉजिकल बात है। तो नेचुरली इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड्स ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड है, इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरली टायर की इनकम, टायर मैन्युफैक्चरिंग जैसे एमआरएफओ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसकी डिमांड कब बढ़ेगी, जबकि कार की डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही कार की डिमांड नहीं बनेगी, बढ़ने से खाली टायर थोड़ी बना के बैठेंगे। तो दैट इज द मेन केस कि इंटरमीडिएट स्कूल गुड्स की डिमांड जो है डिपेंड्स ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। डिमांड ऑफ फाइनल डायरेक्ट डिमांड, और इसकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाते हैं तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। आपको 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई वाला, डिमांड when price is less demand is more,
तो ये होता है, तो दिस डिपेंड्स ऑन द मार्केट। तो अगर इसकी डिमांड डिपेंड्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड डिपेंड्स ऑन द मार्केट या एक्चुअल डिमांड इन द मार्केट। नेक्स्ट, इंक्लूजन इन नेशनल इनकम में क्या काउंट होता है, क्या नहीं काउंट होता है। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं यूज होता है। वाई? आपको एक केस स्टडी था शायद कि हम 9th में पढ़े थे कि एक इंटरमीडिएट गुड्स या 10th में पढ़े थे, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, बट 9 और 10th में इकोनॉमिक्स में था कि अगर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों लेते हैं, क्योंकि और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होते हैं, क्यों लेते हैं? बिकॉज सिंपल सी बात है कि एक वीट है, मैं वीट से ही शुरू होता हूँ। वीट 5 रुपीज kg है, उसका आटा बन जाता है और वो आटा बन जाता है 3 रुपीज प्लस ओके, मतलब वो 8 रुपीज का हो जाता है। वो आटे का ब्रेड बना देता है और वो 10 रुपए में उसको बेच देता है। अब 10 रुपया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अमाउंट काउंट करते हैं नेशनल इनकम में, ना कि इंटरमीडिएट के। अगर फाइनल में इंटरमीडिएट दोनों काउंट करने लगे तो 15 रुपया हो गया ब्रेड का, तो ये भी 5 हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो अमाउंट है, डेट ओनली वी काउंट इन द नेशनल इनकम। प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन करो, दिमाग में फिट कर दो ये बात कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वी काउंट इन नेशनल इनकम, नॉट द इंटरमीडिएट के। इंटरमीडिएट क्योंकि वो रीप्रोसेस होगा, नेचुरली उसका अमाउंट आगे ऐड होके ही जाएगा, तो वापस 2 बार डबल काउंटिंग हो जाती है उसी चीज की, इसलिए वी अवॉइड इट एंड सो वी शुड कम। इसीलिए हमें जरूरी है कि नेशनल इनकम काउंट करके, इसीलिए टॉपिक भी जरूरी था कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से, फाइनल गुड्स कौन से। आई विल बी गिविंग यू वन पिक्चर, उसके अंदर एक्सरसाइज है, यू हैव टू जस्ट नोट डाउन एंड टेल के कौन से इंटरमीडिएट गुड्स है इन योर रजिस्टर और विच एवर फुल स्केप बुक यू मस्ट हैव मेड, जो भी बनाए उसके अंदर काउंट लिखना है वो। गाइस, अब मैं बता रहा हूँ कि ये लेसन जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लेसन तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, ये कॉन्सेप्ट पहले फिट हो गया, कॉन्सेप्ट के बाद धीरे धीरे टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एट टाइम, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस, नेट, मार्केट फैक्टर्स, ओके, एंड देन वी विल कम टू द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पर इसके पहले अगर ये क्लियर हो जाता है तो इट्स ऑल क्लियर। और इस लेसन को नो डाउट इट विल टेक टाइम, बट कूलली इट विल टेक टाइम। इसलिए मैं टॉपिक भी जो ले रहा हूँ कि यू कैन इजीली डाइजेस्ट योरसेल्फ, आप डेली पढ़ सकते हो घर पे बैठ के, आप एटलीस्ट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को पढ़ लो कौन से, क्योंकि ये क्यों कब नेशनल इनकम में काम होती है, क्यों काम नहीं आती है, तो ये सब चीज हमें देखनी है। मोर ओवर आपको इसके बाद आएगा डोमेस्टिक टेरिटरीज, ठीक है, नेशनल इनकम में काम कर व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो ये सब चीज़ है, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। आपका जो पेपर है बहुत ही वे से आता है, वो वे है प्रैक्टिकल केस स्टडीज के बेस पे आता है, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट यू शुड नो वेरी वेल। तो अब खाली इतना ही है, आज आपको जस्ट होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू आई विल गिव यू 10-15 सेंटेंसेस जो भी होंगे, दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड यू हैव टू डिसाइड। You have to decide means you have to bifurcate between intermediate goods and final goods and services. अभी मैंने वही बता रहा, वापस रिकॉल करो, इंटरमीडिएट गुड्स दोबारा रिप्रोड्यूस के लिए होते हैं, फाइनल गुड्स जनरल एक रफ, और फाइनल 2 डिवाइड है, कैपिटल एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर को हमने 4 में डिवाइड किया है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, जबकि कैपिटल गुड्स मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आता है। दिस इज द एंड ऑफ द डे, वी विल सी मोर थिंग्स टुमारो एंड मेक इट वेरी क्लियर दैट यू गो थ्रू इट डीपली, लाइन टू लाइन पढ़ लेना, एनी डाउट्स इज दैट विल बी क्लियर आफ्टर इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।